इस वीडियो में हम बात करेंगे बैश फाइल के बारे में। बैश फाइल .bat फाइल, इसके बारे में बात करेंगे। BATCH बैश फाइल, जिनका एक्सटेंशन नाम होता है .bat। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, कंप्यूटर पे काम करने वाले इस पर ध्यान देंगे। बैश फाइल, जैसे कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, सिस्टम फाइल, ऐसे बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे बैश फाइल की। बैश फाइल क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनाते हैं इन्हें, कहां यूज करते हैं। हालांकि थियरी काफी लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं। बैश फाइल का यूज करते हैं किसी काम को ऑटोमेटिक कंप्यूटर से करवाने के लिए, किसी काम को ऑटोमेटिक कंप्यूटर से करवाने के लिए। यस, आप ऐसे बहुत सारे काम को ऑटोमेटिक कंप्यूटर से करवाने के लिए बैश फाइल बना सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक फोल्डर बना के दे दे। यस, आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक फोल्डर बना करके दे दे। यस, तो आप एक बैश फाइल बना लीजिए। उस बैश फाइल को आप रन कराएंगे। मैंने कहा उस बैश फाइल को आप रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक फोल्डर बना देगा और आपको देगा मैसेज कि नाम दे दीजिए, कोई नाम देंगे, फोल्डर बन जाएगा। जिस जगह चाहेंगे, जिस ड्राइव में, जिस फोल्डर में आप चाहेंगे आप बना सकते हैं। और बैश फाइल आमतौर बनती है नोटपैड में। यस, आपको पता होगा नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसको दुनिया बोलती है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, तो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है नोटपैड, और इसी नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में बनती है बैश फाइल, और बैश फाइल्स का एक्सटेंशन नेम होता है .bat। थोड़ा सा मैं आपको एक्सटेंशन नेम के बारे में समझा दे रहा हूं। एक्सटेंशन नेम क्या होता है। कंप्यूटर में बनने वाली किसी भी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में बनने जो भी आप फाइल बना रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल्स के दो नाम होते हैं। यस, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल्स के दो नाम होते हैं। जैसे सपोज दैट एक्सेल में एक फाइल बनाया और फाइल का नाम दिया आपने सैलरी। फाइल को आपने सेव किया सैलरी के नाम से, तो जैसे ही फाइल को सेव करेंगे सैलरी के नाम से, एक दूसरा नाम अपने आप चलाएगा। XLSX। यस, सपोज दैट आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। आपने वहां पे एक फाइल बनाया पेरोल के नाम से आपने एक फाइल बनाया, तो अपने आप चलाएगा .docx। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप फाइल सेव करेंगे तो उस फाइल के दो नाम होते हैं। डॉट के बाय वाले नाम को, जो नाम आप लिखते हैं, जैसे पेरोल आपने लिखा फाइल का नाम, या आपने नाम लिखा सैलरी, तो जो आपने नाम दिया फाइल को सेव करने के लिए, इस नाम को आप बोलते हैं प्राइमरी नेम बोलते हैं। और ये नाम जो अपने से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल के दो नाम, जो नाम आप लिखते हैं फाइल को सेव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी नेम, और जो नाम अपने से आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। हर फाइल का प्राइमरी नेम अलग अलग होता है। एक फोल्डर में बनने वाली हर फाइल का प्राइमरी नेम अलग अलग होता है। यानी कि एक नाम से आप दो फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर में किसी फोल्डर के अंदर आप 10 फाइल बनाएंगे तो 10 का प्राइमरी नेम अलग अलग होगा, लेकिन 10 का एक्सटेंशन नेम सेम होगा। प्राइमरी नेम एक्सटेंशन नेम में अंतर क्या है, तो सुन लें अंतर। नंबर 1, प्राइमरी नेम आप टाइप करेंगे, आप मतलब यूजर, क्या करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। एक्सटेंशन नेम अपने से आता है, टाइप नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, प्राइमरी नेम अधिक से अधिक 255 कैरेक्टर का हो सकता है।
255 कैरेक्टर। हालांकि ये फाइल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमरी नेम कितने कैरेक्टर का होगा। एक्सटेंशन नेम अधिक से अधिक 5 कैरेक्टर का होता है। नंबर 3, प्राइमरी नेम एक फोल्डर में सेव होने वाली तमाम फाइल्स का प्राइमरी नेम अलग अलग होना चाहिए, जबकि एक फोल्डर में सेव होने वाली तमाम फाइल्स का एक्सटेंशन नेम सेम होता है। किसी दिन बात कर लेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए जो नाम आप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी नेम, और जो नाम अपने साथ उसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम से पहचान होती है किसकी फाइल है, मेरी फाइल है कि उसकी फाइल है, या किस टॉपिक पर फाइल बनी हुई है। एक्सटेंशन नेम से पहचान होता है फाइल किस ऐप में बनाई गई है, किस ऐप में बनाई गई है। जैसे मैंने एक फाइल बनाया एक्सेल में, उसका नाम दिया सैलरी। आपसे मैं कहूं कि सैलरी नाम की एक फाइल है, किस ऐप पे बनी है, बोर्ड पे लिखा है, बताइए, आप नहीं बतला पाएंगे। जैसे एक इंसान का नाम है अजय, मैंने कहा कि वो किस जाति के हैं, आप नहीं बतला पाएंगे। अब मैं कहूंगा अजय कुशवाहा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कुशवाहा जाति के हैं। अजय प्राइमरी नेम है, कुशवाहा एक्सटेंशन नेम है। अजय घर वालों ने दिया है, कुशवाहा जाति के हिसाब से अपने आप जुड़ गया है। एकदम सेम वही लॉजिक यहां भी फिट बैठता है। प्राइमरी नेम फाइल का पहचान करने के लिए किसकी फाइल है, किस टॉपिक पर बनी फाइल है। एक्सटेंशन नेम से पहचान होता है फाइल किस ऐप की बनाई, किस ऐप में बनाई गई है। लिखा salary.xlsx, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये फाइल किस पे बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई है। एक्सटेंशन नेम किस लिए, एक्सटेंशन नेम का कई काम है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में एक्सटेंशन नेम ये पहचान करने के लिए कि फाइल किस ऐप पे बनाई गई है और किस टाइप की फाइल है। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक ये नहीं था, हमारा टॉपिक था बैश फाइल। तो बैश फाइल किस लिए बनाते हैं, बैश फाइल बनाते हैं किसी काम को ऑटोमेटिक करवाने के लिए। जैसे मैंने टॉपिक उठाया कि मैं चाहता हूं कि फोल्डर अपने आप बन जाए जो हम चाहें, तो आप एक बैश फाइल बना लीजिए। वो बैश फाइल फोल्डर बना के आपको दे देगा, पूछेगा कि नाम क्या है, ये नाम क्या रहेगा फोल्डर का। और याद रखना है कि बैश फाइल बनती है नोटपैड, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्स्ट एडिटर है, वहां बनता है। और नोटपैड में जो आप बैश फाइल बनाएंगे उनका एक्सटेंशन नेम रहेगा .bat। प्राइमरी नेम आप कुछ भी दे दें। अब बैश फाइल के लिए कुछ कोड लिखना होगा। मैंने कहा बैश फाइल के लिए कुछ कोड लिखना होगा। अब या तो आप कोड लिख लीजिए खुद से, या तो आप लिखवा लीजिए। लिखवा लेते हैं ए से, किस काम के लिए, कि फोल्डर बनाने के लिए बैश फाइल कोड दीजिए। देखते हैं, चलते हैं एआई के पास। ChatGPT यहां आ गया, बैश फाइल का यूज करके न्यू फोल्डर बनाने के लिए कोड दीजिए। बैश फाइल का यूज करके न्यू फोल्डर बनाने के लिए कोड दीजिए, इंटर की। देख रहे हैं, ये भी सोच रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे थिंकिंग ऑन किया हुआ है। क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप यहां क्लिक करके रीड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इरफान सर कह रहा है कि इरफान सर यहां बैश फाइल .bat फाइल से नया फोल्डर बनाने के सबसे काम का टेम्पलेट दे रहा हूं मैं आपको, कॉपी पेस्ट करके चलाइए, देखिए। देख रहे हैं, एक साथ कई फोल्डर बनाने के लिए, एक साथ कई नाम से फोल्डर बनाने के लिए दे रहा है, सीरियल नंबर वाले फोल्डर बनाने के लिए दे रहा है, तारीख समय के साथ, डेट टाइम के साथ किन्हीं फोल्डर बनाने के लिए कोड दे रहा है। ऐसे बहुत सारे, कैसे चलाएं बैश फाइल को, ये दे रहा है। तो आप इनमें से कोई भी कोड कॉपी कर लीजिए, नाम पाथ पूछ करके ये फोल्डर बनाएगा कि कहां फोल्डर बनाना चाहते हैं, किस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं। किसी भी कोड को जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे,
उसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके ले जाके नोटपैड में पेस्ट करिए। और ये नीचे स्टेप भी दे रहा है कि आप बैच फाइल कैसे बनाएंगे। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इससे और भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि कहीं भी फोल्डर बनाऊं बैच फाइल का यूज करके, और जब उस बैच फाइल को मैं रन कराऊं तो ये पूछे किस नाम से बनाना है फोल्डर, और जब फोल्डर बन जाए तो ये हमको मैसेज भी देगी फोल्डर बन गया। मैं सीन क्लियर चाहता हूं तो थोड़ा और प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, देखते हैं। मैं चाहता हूं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे फोल्डर के अंदर फोल्डर बने बैच फाइल का यूज करके और जब मैं उस बैच फाइल को प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मैं बैच फाइल को रन कर रहा हूं तो ये पूछे कि फोल्डर का क्या नेम देना है। और जब फोल्डर बन जाए तब भी मैसेज दे। मैं चाहता हूं कि मेरे फोल्डर के अंदर फोल्डर बने बैच फाइल का यूज करके, और जब मैं उस बैच फाइल में कोई बैच फाइल को रन कराऊं तो ये पूछे कि फोल्डर का क्या नेम देना है, और जब फोल्डर बन जाए तब भी ये मैसेज दे। ये प्रॉम्प्ट को मैंने चेंज किया। अब देखिए, अब सीन क्लियर हो गया। अब ये सोच रहा है और आपको एक कोड देगा बैच फाइल का यूज करके नया फोल्डर बनाने के लिए, और उस फोल्डर को आप रन कराएंगे किसी भी अपने फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में, तो ये पूछेगा किस नाम से फोल्डर बनाना है, और जब फोल्डर बन जाएगा तो ये कहेगा भी कि हाँ फोल्डर सक्सेसफुली बन गया। तो कंप्यूटर में किसी भी काम को ऑटोमेटिक कराने के लिए आप यूज कर सकते हैं बैच फाइल का। देखिए, बेस फोल्डर जहां बैच फाइल रखी हुई है, देख रहे हैं, लंबा चौड़ा दे दिया प्रॉम्प्ट। तो चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप जाइए अपने फोल्डर में। तो मैं गया फाइल एक्सप्लोरर में और यहां ला करके ड्राइव चूज किया किसी भी ड्राइव में, और ये अभिनव नाम का फोल्डर है। तो यहां हमको एक बैच फाइल बनाना है। यहां अभिनव नाम के फोल्डर में बैच फाइल बनाना है, ध्यान रखना है। मैं आया फाइल एक्सप्लोरर में, ध्यान रखना है मैं कहां आया हूं, मैं आया हूं यहां पे फाइल एक्सप्लोरर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में क्या क्या उसको दिखाने काम करता है। तो यहां आकर के मैं डी ड्राइव चूज कर लिया और डी ड्राइव में अपना फोल्डर चूज किया। अब यहां बैच फाइल बनाएंगे तो यहां ओपन करेंगे नोटपैड। ये आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं नोटपैड, मैंने कहा डायरेक्ट भी खोल सकते हैं नोटपैड। यहां आकर के आप लिख देंगे नोटपैड। ये नोटपैड आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। ये नोटपैड खुल गया और यहां उस बैच फाइल को जो कॉपी किया है, बैच फाइल बनाने के लिए जो कोड कॉपी किया है उसको यहां पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, इसको सेव करेंगे। फाइल सेव करते समय ध्यान देना है कई पॉइंट पे। नंबर 1, आप इस बैच फाइल कहां सेव करना चाहते हैं, अपने फोल्डर में, तो डी ड्राइव में गए, अपने फोल्डर में गए और यहां आकर के नीचे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल्स करके अब यहां पे बैच फाइल का नाम देना है। नाम दे दिया न्यू फोल्डर, डॉट BAT। तो अभिनव नाम के फोल्डर में डी ड्राइव में जो है वहां न्यू फोल्डर डॉट BAT के नाम से एक बैच फाइल बन गई। कंप्लीट, ओके, डन। अब आप जाइए, कहां जाइए, उस अपने फोल्डर के अंदर। कैसे जाएंगे, जैसे आपको सही लगे वैसे जाइए आप अपने फोल्डर के अंदर। जैसे यहां से मैं डी ड्राइव में चला गया,
अपने फोल्डर में चला गया, अविनोड नाम के फोल्डर में, ये अविनोड नाम का फोल्डर है, यहाँ एक बैच फाइल बनाया था, ये न्यू फोल्डर के नाम से। देखिए आप किसी फोल्डर के अंदर आए और वहां पे बहुत सारे फाइल फोल्डर हैं, आप किसी फोल्डर के अंदर आए, उसके अंदर बहुत सारे फाइल फोल्डर हैं, अभी कौन सी फाइल बनी उसको देखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप व्यू चेंज कर लें या सॉर्ट कर लें। सॉर्ट, राइट क्लिक करें खाली जगह में, यहाँ पे सॉर्ट बाई डेट कर दीजिए। सॉर्ट बाई डेट करने से क्या होगा कि जो फाइल हाल फिलहाल में बनी है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। देखिए ये न्यू फोल्डर, विंडो बेस फाइल। एक और मैंने बनाया था, किसी को भी रन कराइए, सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे। देखिए पूछ रहा है फोल्डर का नाम क्या देना है, हमने बैच फाइल बनाया, किस लिए? ऑटोमेटिक फोल्डर बनाने के लिए। क्यों हमको ऑटोमेटिक फोल्डर बना के देगा? तो उस बैच फाइल को कहां बनाया? नोटपैड में। एक्सटेंशन नेम क्या दिया? .bat। पूछ रहा है किस नाम से बनाना फोल्डर, हमने नाम दे दिया जैसे SKR, इंटर मारा तो कह रहा है कि फोल्डर SKR सक्सेसफुली क्रिएटेड। आपका फोल्डर सक्सेसफुली बन गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आगे बढ़ने के लिए कोई की दबाइए। देखिए ये देखिए SKR, ये अभी बना है 18/10 को 5:40 पे। तो अब कभी भी आपको फोल्डर बनाना होगा, 1 या 10 या 20 कभी भी, तो आप बस आइए इस बैच फाइल को, जिसका एक्सटेंशन नेम है .bat जो बना है नोटपैड में, इस बैच फाइल को रन कराइए। पूछेगा आपसे क्या नाम देना है, आप नाम दीजिए, मैसेज देगा, फोल्डर बन जाएगा। तो फाइनली एक बार फिर से बैच फाइल डॉस की तरह काम करती हैं, ये डॉस से कमांड्स की तरह काम करती हैं। बैच फाइल का यूज करके आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम ऑटोमेटिक करवा सकते हैं, जिनका एक्सटेंशन नेम होता है .bat। लेकिन बैच फाइल को सेव करते समय ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आप AI से कोड कॉपी करके लाए और यहां आके प्रेस कर दिए, और जब फाइल को सेव करेंगे तो यही ध्यान देना है कि किस फोल्डर में सेव करना है, और यहां सेव एज टाइप में आके आल फाइल करना है। और जब बैच फाइल का आप नाम देंगे, जैसे नाम दे दिया VK, तो VK.bat करना होगा। यस, हर बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम .bat या .bat करना होगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल था, और आप बहुत सारे कामों के लिए बैच फाइल बना सकते हैं जो आपके काम को ऑटोमेटिक करेंगे।